इस दुनिया में यतीम बच्चे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो जितनी भी काम कर ले, कोई भी उसके काम को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता और ना ही उसे इतनी ज़्यादा तरजीह दी जाती। अब ऐसा होता है सतारा के साथ। इस घर में सबसे ज़्यादा काम करने वाली सतारा है, पूरे घर को खुश करने वाली सतारा है, लेकिन फिर भी ये लोग जो भी इल्ज़ाम होता है एंड पे जाकर सतारा के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं कि भाई इसने ऐसा की घटिया हरकत की होगी। सलार ये सारा का सारा सीन देख रहा होता है और सलार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो मोहब्बत करना शुरू हो चुका है सतारा के साथ। तो क्या कुछ कर सकता है सलार, इसके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? अगर ये जाता है और जाकर मोहब्बत का इजहार करता है सतारा को, तो क्या सतारा अपना रिस्पॉन्स देगी सलार को? सतारा के लिए मजीद कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले मायूं आता है, तो सतारा ने सलार को ये बात बार बार कही थी कि भाई आपने मेरी पिक्चर लेनी है ताकि मुझे यकीन हो जाए कि भाई आप कोई अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो सलार तो पहले भी बहाने ढूंढ रहा था, वो तो पहले भी ये सब कुछ नोट कर रहा था कि भाई कभी मुझे मौका मिले और सतारा की मैं तस्वीरें ले पाऊँ। पूरे मायों के अंदर सबसे जो ज़्यादा प्यारी लग रही होती है वो सतारा लग रही होती है। वो डांस पे डांस करी जा रही होती है और पीछे से सलार इसके सारे के सारे फोटो लेता जा रहा होता है। सलार की किसी और तरफ तो जो होती नहीं है, जितनी भी तस्वीरें होती हैं कैमरे के अंदर, जितनी भी मेमोरी होती है वो सारी की सारी सतारा के पिक्चर से भर देती है। लेकिन वहाँ पर जो एक अम्मा जी बैठी होती है उसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई ये क्या माहौल चल रहा है, क्या ये सीन चल रहा है। एक मेहमान आया हुआ है फोटोग्राफर और सतारा उसके साथ इतनी ज़्यादा फ्री हो रही है। साथ में निम्मी की माँ बैठी होती है, उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है और कहती कि आप देख रही हैं, क्या खुदा का खौफ करें, देखें सामने कितने ये आंख मटक के चल रहे हैं दोनों के, कम से कम इससे शर्म आनी चाहिए। वो सतारा की तरफ बात कर रही होती है, होश के नाखा लेने चाहिए इससे की घटिया हरकतें करते हुए इसे ज़रा भी एहसास नहीं है। तो जहाँ पर साथ में निमी की जमात से बात सुनती है तो वो ऐसी कोई भी सलार की बुराई नहीं करती, वो सतारा की बुराई करती है और कहती कि हाँ अब हम क्या कह सकते हैं, हमने तो बार बार इसे समझाया है, अब सतारा को खुद सोचना चाहिए। तो आगे से अमन जी कहती कि भाई मैं होती है, मेरा बस चलता तो मैं तो कभी भी ये सब कुछ ना होने देती। इससे क्या माहौल है, पूरे के पूरे लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, इसके ऊपर थू थू कर रहे हैं। तो जब सलार से बातें सुनते थोड़ी बहुत सलार की जो नज़र होती है ना इन लोगों के ऊपर होती है और वो इन चीज़ों को नोट कर लेता है। सतारा इन चीज़ों को नोट नहीं करती लेकिन सलार नोट कर लेते हैं। और जब निमी की माँ देखती कि भाई सलार ये सब कुछ सुन रहा है तो फ़ौरन वो अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाती है और अपना जो रवैया होता है वो चेंज कर लेती है और कहती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी बहुत तस्वीरें ले रहा है, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा और आपको परेशान नहीं होना। मैंने इस लड़के के साथ अपनी बेटी की बात भी की हुई है, इसी वजह से मैं जो इस लड़के को इस घर के अंदर एक्सेप्ट कर रही हूँ और सारी की सारी दौलत भी बता देगी कि भाई इसके पास इतना पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। तो आगे से अम्मा जी भी लालच में आ जाएगी और वो निम्मी की माँ को कहेगी कि ठीक है अगर आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं तो करवा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस लड़की के ऊपर नज़र रखें। ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की जो घर है या आपकी बेटी की जो लालच है इसके ऊपर पानी फिर जाए। तो निम्मी की माँ समझ जाएगी और ये अब सतारा को दबाने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी ये किसी तरीके से दब जाए और इससे की कोई भी हरकत ना करे। अब देखते हैं कि ये सतारा को किस तरीके से अपने जाल के अंदर ये लोग फंसाते हैं। इस वक्त हर तरफ हलचल मचती है ना, तो वहाँ पर कुछ जेवर होते हैं, सोने के कंगन होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं घर वालों की। तो वो कुछ लड़कियाँ आती हैं, हो सकता है कि उनको जाकर मिलें, जब वो खुद देखें तो वो पहन लें और जब शादी ख़त्म होगी तो उसके बाद हम इन लोगों को दे देंगे। तो वो जो जेवर होते हैं वो घर से गायब हो जाते हैं और जब ये सब कुछ घर वालों को नहीं मिल रहा होता तो घर के अंदर एक तमाशा खड़ा हो जाता है कि भाई वो आखिरकार कहाँ चले गए। अम्मा जी भी साथ में मौजूद होती है, सबके सब घर वाले मौजूद होते हैं। तो अम्मा जी को बहाना होता है, ये तो पहले भी सतारा के ऊपर गुस्सा करके बैठी हुई है, इसके दिल में पहले भी सतारा के लिए नफरत है। तो वो एक तंज़िए तौर पर बात करती है, उसका जो इशारा होता है 100% वो सतारा की तरफ होता है, लेकिन इस हिसाब से बात करती कोई हमारे ऊपर शक ना करे। वो कहती है कि देखें मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इस घर के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो लावारिस होगा, यतीम होगा, उसका ना कोई आगा होगा ना कोई पीछा होगा, तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं और तो कोई ऐसा की हरकत नहीं कर सकते। तो आगे से जो तय होती है सतारा
की तो वो समझ जाती है इशारा, तो वो फ़ौरन मुंह पे हाथ रखती है और सितारा का नाम ले लेती है। जिस वक्त सितारा का नाम लेती है तो आगे से सितारा का जो चाचू होता है ना वो बीच में बोलता है और वो बार बार इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आप लोग मेरी भतीजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी भतीजी इस तरह का काम नहीं कर सकती। जैसे सितारा ये अल्फाज सुनती तो सितारा भी चौंक जाती, क्योंकि उस लड़की के दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी बचपन की ज़िंदगी जी रही होती है और इस घर के अंदर वो अपना माहौल बना के रखती है और वो कभी भी चोरी नहीं कर सकती। वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही कि भाई सब के सब मेरे ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोल तो नहीं सकती, अगर बोलेगी तो सारी जो बातें होंगी इसके ऊपर आ जाएंगी। सुलेमान साथ में मौजूद होता है, सुलेमान सितारा को गिराना चाहता है तो ऐसा करता है कि वो सितारा के कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि जो अम्मा जी होती है वो कहती है कि भाई देख लें, अगर सितारा ने चोरी नहीं की होगी तो हम इसके कमरे को चेक कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो इससे लोग जाते हैं, सुलेमान उस बैग को उठाकर लेकर आता है और नीचे फेंक देता है। सितारा को कहते हैं कि भाई तुम खुद खोलो, वो बैग को खोलना शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा वो सारी की सारी चीज़ें निकालती है, कपड़े निकालती है, एक डब्बा पड़ा होता है, साथ में लोग कहते हैं कि इस डब्बे को भी चेक करें। उस डब्बे से कुछ ना कुछ पैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ माँ की चाहतें हो सकती हैं, कुछ छोटे मोटे कंगन हो सकते हैं, वो पड़े होते हैं। जब सितारा ये सारी की सारी चीज़ें खोल रही होती है तो उसकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। आंसू तो भाई होंगे कि भाई इस घर को वो अपना समझती है, इस घर के लिए इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और यही घर आज इसके ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो कभी भी उसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। बीच में सलार भी खड़ा होता है और सलार रोकने की कोशिश कर रहा होता है सबको कि भाई आप लोग सब कुछ क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन सुलेमान बीच में सलार को रोक लेता है और कहते हैं कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ करने दें। वो इशारा भी सलार की तरफ करता है, लेकिन सलार ये सारा का सारा सीन देखकर उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि भाई ये घर के अंदर इस किस्म के घटिया लोग भी मौजूद हैं, इस किस्म की घटिया हरकत करने वाले लोग भी मौजूद हैं और सलार हो सकता है कि फिर इस तरह सुलेमान से नफरत करना भी शुरू कर दे। बेचारी सितारा अपना बैग, अपना सारा का सारा सामान पैक करती है। वो लड़कियां साथ में आ जाती हैं और वो लड़कियां गवाही दे देती हैं और वो जो कंगन होते हैं वो उनको वापस भी कर देते हैं कि भाई हमें यहाँ से मिले। सितारा अपना सामान पैक करती है, अपने कमरे के अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर वो शादी के फंक्शन में आ जाती है, किसी के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। सलार इसके पीछे होता है तो इसकी पिक्चर ले लेता है। जब सितारा मुड़कर देखती है तो सलार को कहती है कि भाई आपने मेरी रोती हुई पिक्चर क्यों ली है, आप इस पे क्लिक करें। तो सलार जब ये बात सुनता है तो वो सितारा को कहता है कि भाई आप रोते हुए अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैंने पिक्चर ले ली है। तो सितारा कहती है कि ये हैरत की बात है कि भाई रोते हुए इंसान कौन अच्छा लगता है। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई आप अच्छी लग रही थी। तो जहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक माहौल होता है ना, इसे अच्छा बनना शुरू हो जाता है और सलार इसी मामले पे खुश भी होता है कि यार इतना सब कुछ इसके साथ हो गया है, लेकिन फिर भी से अपने आप को एडजस्ट कर रही है और अपने चेहरे के ऊपर कोई भी ऐसी उदासी नहीं ला रही। तो जहाँ से इन दोनों की बात बनेगी, सितारा इसके पीछे भागेगी सलार के, उससे बार बार कहेगी भी आप ये पिक्चर डिलीट कर दें। तो आगे से सलार इनकार कर देता है और कहते हैं कभी भी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। और जब ये घर वाले फिर देखेंगे, वो अम्मा जी होगी जो इस घर के अंदर आकर बैठ गई है, इस घर को बर्बाद करना चाहती, तो वो बार बार फिर इन लोगों को कहेगी, निमी की माँ को कहेगी कि भाई आप चीज़ें नोट करें क्या होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निमी के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। हालांकि ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, अब कोई भी ऐसी जो वो सलार के दिल में बात नहीं है, उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि भाई मैं इसके साथ शादी करूंगा, मेरी शादी इसके साथ होगी। वो तो बिल्कुल भी निमी को पसंद नहीं करता और जो घर का माहौल बनता जा रहा है और निमी की जो हरकतें होंगी इससे सलार को ठीक नहीं लगेंगी। अब देखते हैं कि सलार सितारा के साथ मोहब्बत का इजहार कब करता है। पहले सलार इजहार करेगा और सितारा का अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर जो है वो कहानी के अंदर असली ट्विस्ट शुरू होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर जो है वो सितारा के साथ सलार मोहब्बत का इजहार करता है तो सितारा क्या रिएक्शन देती है, मजीद सितारा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अब से पूरे के पूरे घर वाले जब ये माहौल देखेंगे तो ये सितारा के खिलाफ हो जाएंगे और इसको किसी तरीके से इस जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इसकी जो शादी है इसे किसी के साथ हो जाए, सुलेमान के साथ हो जाए, इसे किसी और के साथ हो जाए, ताकि इसे एक बंधन में बांध जाए और हमारी निमी का घर बर्बाद ना हो। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को कुछ रिएक्शन से रिव्यू पसंद आया होगा, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।